अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी के पास 5-10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो उसके पास और कौन सा ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन के पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, और वो रेजिडेंशियल भी हो सकता है और वो कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी के पास अमाउंट है और वो प्रॉपर सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है। अगर 20-30 अरब किसी के पास है, 50 अरब है, खरब है, जितने भी मतलब मैक्सिमम अमाउंट है, और वो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उनके पास फिर ऑप्शन होता है कि वो लैंड बाई करें और उसको डेवलप करें और प्रॉपर सोसाइटी बनाएं। और बाकी फिर आपको पता है सोसाइटीज़ में तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। पूरी एक टीम होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, एनओसीज आपके पास होने चाहिए। और आजकल के हालात में बहुत टफ काम है सोसाइटीज़ को डेवलप करना। ठीक है, तो हम जो मेन चीज़ें हैं जो कि हमारे रिलेटेड हैं, हमसे रिलेटेड हैं, लाइक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि अगर कोई इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कैसी इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल को। और रेजिडेंशियल में सिंपली अगर बात करें, हाउसेस आते हैं या अपार्टमेंट्स का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। तो नॉर्मली बहरिया एनक्लेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला, इसमें ज़्यादा सेल परचेज होती है अगर हम हाउसेस की बात करें। और उसके बाद फिर 1 कनाल है, उसमें बहुत कम सेल परचेज है। इस तरह से 2 कनाल है और 4 कनाल है। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी होती है बहरिया इनक्लेव के अंदर। और अगर हम बात करें 5 मरले की, तो इसमें हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। 5 मरला प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 25 तक आपको कॉस्ट करती है। और इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है, अगर आप मीन्स के इस चीज़ को चाहते हैं कि कंप्लीट करने के 2-3 महीने के अंदर अंदर सेल आउट कर लें, 20 से 30 लाख प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई बहुत ही किसी ने हाई फाई चीज़ बनाई है, आउटस्टैंडिंग मतलब ए प्लस क्वालिटी है, उसमें फिर मज़ीद एडिशनल चीज़ें लगाई हैं किसी ने, तो वो मतलब प्रॉफिट जो है वो प्लस माइनस भी कर जाता है, और इस तरह से जो कॉस्ट है वो भी प्लस माइनस कर जाती है। लेकिन जो नॉर्मल एक्सटेंडर है, अच्छी क्वालिटी का जो हाउस है, वो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 25 तक कॉस्ट करता है। और उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट रेशियो है वो 20 से 30 लाख है। एक साल में नॉर्मली चीज़ आपकी सेल आउट हो जाती है। और उसके ऊपर 3 महीने आपने और माइंड में रखने हैं। अगर चीज़ बहुत ही लो क्वालिटी की है तो हो सकता है वो और टाइम भी ले, और हो सकता है 2 साल भी आपको वेट करना पड़े। इसलिए अगर किसी ने प्रोजेक्ट करना है तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करें, अच्छी फिनिशिंग करें, अच्छी चीज़ें लगाएं। आपकी जो चीज़ है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी सेल हो सकती है। और बाकी इसमें बहुत सी डिटेल है, बहुत लंबी डिस्कशन है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जस्ट। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो वो आप व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो मैंने वेरिएशन दी है आपको 2 करोड़ से 2 करोड़ 25, ये लोकेशन की वेरिएशन है। लाइक सेक्टर बी है, तो यहाँ पे आपको प्लॉट ही 10 से 15 लाख 20 लाख महंगा मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो चीज़ सेल होगी वो 15-20 लाख महंगी सेल होगी। ठीक है, और जो आगे सेक्टर्स हैं लाइक एच है, सेक्टर एन है, वहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है वो 10-15 लाख 20 लाख कम है, इसलिए वहाँ पे जो चीज़ सेल होती है वो इतना 15 से 20 लाख कम प्राइस पे सेल होती है। तो इसलिए ये जो 20-25 लाख की वेरिएशन है, ये इस वजह से है, लोकेशन की वजह से, सेक्टर की वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें 8 मरला की, तो 8 मरला प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन तकरीबन आपको 3 करोड़ प्लस माइनस में कॉस्ट करता है। और इसकी जो सेल प्राइस होती है वो तकरीबन 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक है। और बाकी डिपेंड करता है सेक्टर कौन सा है, लोकेशन कौन सी है। और इसमें जो आपको प्रॉफिट रेशियो मिलती है तकरीबन वो 40 लाख से 60 लाख तक आपको प्रॉफिट रेशियो मिलती है। और जो टाइम प्लान है वो सेम है, 1 साल तो आपको नॉर्मली लगता है घर कंप्लीट करने में, अगर आप इजी होके ठीक घर बनाते हैं। अगर आप थोड़ा स्पीड लगाएंगे, चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन है, जो आपका स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर आप टाइम नहीं देंगे, ड्राई नहीं होगा, और सही टाइम पे पेंट वगैरह नहीं करेंगे, तो फिर उसमें मसले मसाइल आएंगे। ठीक है, पेंट उतरना शुरू हो जाएगा, सीपेज के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए प्रॉपर जो टाइम है 1 साल का टाइम दें, और उसके बाद अगर चीज़ आपकी अच्छी A+ क्वालिटी की है तो वो 1 साल में ऑलमोस्ट सेल हो जाती है, क्योंकि जब फिनिशिंग चीज़ होना शुरू होती है तो चीज़ की लुक निकल आती है, और जो भी विज़िट करता है बंदा उसको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ अच्छी बन रही है। और उसके बाद 3 से 4 महीने आप मज़ीद माइंड में रखें। तो 15-16 मंथ का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें आपको जो प्रॉफिट है 40 से 60 लाख तक 1 साल से 1.5 साल में आपको हो सकता है। ठीक है, बाकी ये हमारी जो मतलब एक हम मार्केट में सेल परचेज कर रहे होते हैं उसकी बेस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, और हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, किसी को बहुत कम प्रॉफिट हो, लेकिन अल्टीमेटली मीन्स के कोई भी प्रोजेक्ट है आपका उसमें प्रॉफिट है, लॉस एज इट इज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो ज़्यादा मतलब कॉमन प्रोजेक्ट हैं, लोग बनाते हैं, चीज़ें सेल आउट करते हैं, वो 10 मरले का साइज़ है, और ये बहुत ही आइडियल साइज़ है। और अगर हम सेल वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल 5 मरला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमने ऑब्ज़र्व किया है 10 मरला की सेल होती है, और 8 मरले की सेल कम है। बाकी जिसने रहना है, अपने रहने के लिए बनाना है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो 10 मरले का प्रोजेक्ट आइडियल है, और 5 मरले के बाद 10 मरले की सेल ज़्यादा है। और 10 मरले की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो ये तकरीबन प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ये कॉस्ट करता है आपको 3 करोड़ 75-80 लाख से लेकर 4 करोड़ 50 लाख तक कॉस्ट करता है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन, क्वालिटी कैसी है, कैसी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं। तो ये काफ़ी वेरिएशन है इसमें, क्योंकि लोकेशन काफ़ी वेरी करती है। अगर सेक्टर ए में कोई प्लॉट आप लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा प्लॉट आपको कम से कम 2 करोड़ प्लस से लेकर 2 करोड़ 30-35 2 करोड़ 40 तक भी मिलता है। अब इसके ऊपर अगर आप 2 करोड़ 25 से 2 करोड़ 50 लाख कंस्ट्रक्शन भी लगा लेते हैं तो ये कम से कम आपका 4 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। 4.25 साढ़े 4 करोड़ में जाके ये आपको कॉस्ट करता है। और उसके बाद अगर आप इसको सेल आउट करेंगे तो यहाँ आप 5 करोड़ डिमांड करेंगे या 5.50 करेंगे, लेकिन अगर चीज़ आपकी अच्छी बनी हुई है तो डेफिनेटली आपको इसमें प्रॉफिट होता है। और जो प्रॉफिट की रेशियो है वो 50 लाख से लेकर 80 लाख तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है 10 मरला हाउस में। और उसमें फिर जो चीज़ें काउंट होती हैं, नंबर 1 पे लोकेशन, और सेकंड नंबर पे हाउस की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, फिनिशिंग क्वालिटी है वो कैसी है। और जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर आपकी चीज़ अच्छी बनी हुई है, अच्छी लुक है, अच्छी फिनिशिंग है, अच्छी चीज़ें आपने बनाई हैं, डिज़ाइन अच्छा किया है, ठीक है, तो आपका हाउस सेल आउट हो जाता है। और अगर आपने चीज़ें लो क्वालिटी की यूज़ की हैं, डिज़ाइन अच्छा नहीं है, घर की फिनिशिंग अच्छी नहीं है, लोकेशन अच्छी नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपकी स्टक भी हो जाती हैं। फिर आपको प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और प्रॉफिट रेशियो कम करनी पड़ती है, फिर आपकी चीज़ सेल आउट होती है। क्योंकि जो भी लेने वाला है वो प्लॉट प्राइस चेक करता है, और प्लस जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको चेक करता है, और उसके बाद फिर आपको वो एक रीज़नेबल प्रॉफिट जो उनके माइंड में आती है चीज़, या जो उनका बजट होता है उसके मुताबिक वो आपको ऑफ़र करते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, नंबर 1 पे लोकेशन अच्छी चूज़ करनी है। सेकंड नंबर पे अगर लोकेशन थोड़ी सी मतलब आप कंप्रोमाइज़ भी कर लें, मीन्स के पार्क के पास नहीं है या बुलेवार्ड कॉर्नर नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल प्लॉट है, स्ट्रीट के अंदर है, तो मीन्स के लोकेशन ओवरऑल ठीक है, लेकिन ये कि कोई फीचर प्लॉट नहीं है। लेकिन ये ख्याल करें कि जो चीज़ आप बना रहे हैं कम से कम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करें, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत करें, अच्छी चीज़ बनाएं, तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देगी और चीज़ भी जल्दी सेल होगी। और जो चीज़ को बाय करेगा वो आपको दुआएं भी देगा और अप्रिशिएट करेगा। फिर इस तरह से आपकी मार्केट में एक प्रोफाइल बन जाएगी कि ये जो ऑनर है या बिल्डर है, ये जो चीज़ें बनाता है वो A+ क्वालिटी की चीज़ें बनाता है, उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो फिर आपकी चीज़ मीन्स के मार्केट में ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी सेल हो जाती है। तो ये थी 5 मरला 8 मरला 10 मरला के हवाले से। बाकी 1 कनाल उसके प्रोजेक्ट भी सेल होते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो थोड़ी सी बड़ी डील होती है। अगर हम प्लॉट की बात करें तो 2 करोड़ 50 से लेकर 4 करोड़ तक 1 कनाल का प्लॉट का रेट है, डिपेंड करता है लोकेशन। और उसके ऊपर फिर आप देख लें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन आजकल जो चल रही है 5,000 से लेकर 6,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। और इसमें आप इजाफा भी कर सकते हैं, 7,000 पर स्क्वायर फीट पे भी जा सकते हैं, 8,000 पे भी जा सकते हैं। एक चीज़ आप 1 लाख की बाई करते हैं, एक चीज़ आप 2 लाख की बाई करते हैं, ठीक है। एक
एक्सेसरी आप 10,000 की बाई करते हैं, एक आप 20,000 की बाई करते हैं, तो मीन्स काफ़ी वेरिएशन है कंस्ट्रक्शन में। और जब आप चीज़ें देखने जाते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि जो अच्छी क्वालिटी की हाई फाई चीज़ें हैं वो बाई करें। तो डेफिनेटली प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, अगर हम 1 कनाल की बात करें तो मेरे ख्याल में कम से कम 6.5-7 करोड़ में आपका घर जो है वो कंप्लीट होता है 1 कनाल में। और अगर आप उसकी सेल डिमांड करेंगे तो 8.5-9 करोड़ आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, 10 करोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट रेशियो है आपकी वो मेरे ख्याल में 1 करोड़ प्लस माइनस आपको मिलेगी। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होती है। अगर किसी ने प्रोजेक्ट करना है तो मेरा मशवरा ये है कि 5 मरले में जाएं और 10 मरले में जाएं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी जल्दी सेल आउट भी होती हैं और प्रॉफिट रेशियो के चांसेस भी हैं कि हो सकता है आपको 1 कनाल से भी ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल जाए, क्योंकि 1 कनाल एक बड़ी डील होती है। हो सकता है लेने वाले को कुछ चीज़ें पसंद ना आए, कोई आपका डिज़ाइन पसंद ना आए, कोई आपकी फिनिशिंग पसंद ना आए, ठीक है, कोई आपकी चीज़ों की क्वालिटी पसंद ना आए, तो फिर डेफिनेटली 1 कनाल की जो बायर होते हैं वो कम होते हैं, तो ज़्यादा बायर होते नहीं हैं। तो फिर आपकी जो चीज़ है हो सकता है 2 साल आपको वेट करना पड़े, 3 साल वेट करना पड़े, हो सकता है साल में चीज़ सेल आउट हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा आप स्टक हो सकते हैं 1 कनाल में। इस तरह से 2 कनाल है और सेम 4 कनाल। तो 1 कनाल नॉर्मली वही लोग बनाते हैं जिसने रहना है, और पर बाद में अगर उनको थोड़ी मजबूरी बन गई है या सेल आउट करना पड़ गया तो फिर वो चीज़ों को सेल आउट कर देते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट करने के लिए आपको 5 मरला और 10 मरला मोस्ट आइडियल साइजेस हैं, और उसके बाद 8 मरले का साइज़ है, ठीक है। अगर 8 मरला आपका तब बिकेगा जब आपने डिज़ाइन अच्छा किया होगा और उसकी जो क्वालिटी है मेंटेन की होगी, फिनिशिंग अच्छी होगी, और मेनली उसका जो डिज़ाइन है, घर का लेआउट प्लान है, जो उसका नक्शा है, वो इंटीरियर आपने ज़बरदस्त किया होगा, अच्छे तरीके से बनाया होगा, तो चांस है कि आपका 8 मरले भी जल्दी सेल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कमर्शियल को। कमर्शियल को बनाने के लिए आपको काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है। आजकल के जो हालात हैं इसमें बहुत मुश्किल है प्रोजेक्ट को सेल आउट करना, और काफ़ी प्रोजेक्ट बन गए हैं। और मेरे ख्याल में अब जो एक डिमांड है मार्केट की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो मीन्स के अभी तक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हैं वो, और जो स्ट्रक्चर अभी तक तकरीबन बन चुके हैं, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और सारे रेंट आउट हो जाएं या सेल आउट हो जाएं, तो मेरे ख्याल में जो बहरी इनक्लेव की इस टाइम पे पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारे प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं जिनके ऊपर प्रोजेक्ट अभी बनेंगे। तो आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा होने वाली है और डिमांड काफ़ी कम होने वाली है। जो मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप लोग बेहतर जानते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी कमिंग 5 ईयर में। और अभी जो मार्केट बन चुकी हैं वो प्रॉपर स्टेब्लिश हैं और उनकी सेल परचेज हो रही है, चीज़ें रेंट आउट भी हैं, चीज़ें सेल आउट भी हुई हैं, हो भी रही हैं। तो जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है, लोकेशन को स्पेशली आपने माइंड में रखना है। अगर हम बात करें लोकेशन की तो नंबर 1 पे इस टाइम पे जिसकी मार्केट में डिमांड है, मार्केट वैल्यू है, वो सेक्टर ए है, अर्बन बुलेवार्ड, ठीक है। इसका बैक साइड कमर्शियल एवेन्यू भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से जो सेक्टर सी इनक्लेव एवेन्यू है, जू वाला रोड, उसकी डिमांड है मार्केट में। और बाकी जो सिविक सेंटर है उसमें डिमांड है, हेड ऑफिस का सराउंडिंग है, उसकी डिमांड है, और मैं उसको सेकंड नंबर पे काउंट करूँगा। और थर्ड नंबर पे बाकी जो आपके सेक्टर्स हैं, लाइक सेक्टर एन है, सेक्टर जी है, सेक्टर एफ है। और इस तरह से अगर रोड फ्यूचर का जो प्लान है, फ्रॉम साइड से रोड जो सेक्टर C1 में इंटर होना है, अगर वो रोड वहाँ से निकल आता है, इंटर हो जाता है, तो जो सेक्टर C1 है ये आपकी लोकेशन सेकंड नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो सी एवेन्यू है, ऑलरेडी जो कि चीज़ें लग चुकी हैं, मार्केट इस्टेब्लिश हो चुकी है, और कोई भी सोसाइटी उसमें अगर मार्केट प्रॉपर बन जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, चीज़ें आ जाएं, बैंक्स आ जाएं, ठीक है, बाकी जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं, खाने पीने के होटल्स हैं, चीज़ें हैं, बाकी जो मेडिकल लैब्स हैं, ठीक है, वो जब प्रॉपर चीज़ें मार्केट में बन जाती हैं, सेट हो जाती हैं, लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है, तो फिर उस मार्केट को डिस्टर्ब करना आसान काम नहीं है। फिर वो मार्केट हमेशा इस्टेब्लिश हो जाती है और इस्टेब्लिश ही रहती है और लोगों का बिज़नेस चलता रहता है, ठीक है।
तो कमर्शियल प्रोजेक्ट में सबसे जो छोटा साइज़ है 4 मरला है, उसके बाद 5 मरला है, फिर 8 मरला है, ठीक है। बाकी कमर्शियल में ये है कि ये थोड़ा सा सुकून वाला काम है, सुकून वाला प्रोजेक्ट है, मींस के इसमें जल्दी आप नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आज आपने डिगिंग स्टार्ट कर दिया तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप कहें कि हमें इसमें से कम 50% सेल होना चाहिए या 50% प्रॉफिट आना चाहिए, या 1.5 साल बाद आप कहें। जब भी आपने ये प्रोजेक्ट शुरू करना है कमर्शियल का, तो माइंड में आपने 2 से 3 साल मिनिमम रखने हैं। और मेरा जो आइडिया है या एक्सपीरियंस है, यहाँ पे 3 to 5 ईयर एक प्रोजेक्ट में आपको निकलने में लग सकते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट में, ठीक है। वो बेशक 4 मरले का हो, 5 मरले का हो या 8 मरले का हो। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो इससे ज़्यादा भी टाइम आपका लग सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट के हालात हैं वो बहुत स्लो मार्केट है, मार्केट में तेज़ी नहीं है। और जो कमर्शियल की सेल परचेज है वो बहुत स्लो है। नॉर्मली यहाँ पे जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, 80% जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट, जिनमें स्पेशली ज़्यादातर डीलर्स हैं, जिनका अपना पैसा कम इन्वॉल्व है और ज़्यादा पैसा लोगों का है या क्लाइंट के हैं, या जिन लोगों से पैसे लिए हुए हैं 1 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान पे, 2 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान पे, जी पर मंथ हमको आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतने साल बाद इतना प्रॉफिट आपको देंगे। तो वो लोग अभी मार्केट में स्टक हैं, और उनके जो प्रोजेक्ट हैं प्रॉपर एंड यूज़र को सेल आउट नहीं हुए। और प्रोजेक्ट आपका तभी कंप्लीट होता है जब आपकी एक चीज़ सेल आउट होके, इन्वेस्टर भी है तो उससे भी सेल आउट होके आगे एंड यूज़र के पास चली जाए, जिसने फ्यूचर में रेंट आउट चीज़ करनी है, रेंट लेना है, या अपना कोई ब्रांड यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो जब आपका इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो जाए, आपका प्रोजेक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो एंड यूज़र को हैंड ओवर नहीं हो जाते, आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट सर्वर नहीं किया जाता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं नीचे ग्राउंड की 2-3 शॉप सेल की, ऊपर अपार्टमेंट 2-3 सेल आउट किए, लोगों को बता देते हैं जी हमारा प्रोजेक्ट तो सेल आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे फिर दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, उसकी डिगिंग करते हैं, पिछले प्रोजेक्ट का कुछ पैसा उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और उसमें लोग देखते हैं जी इसने तो एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया, अब दूसरे पे चला गया, अब तीसरे पे चला गया है। तो हकीकत ये होती है कि 80% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रॉपर 100% कंप्लीट नहीं है। असूल और रूल ये होना चाहिए कि जब आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, प्रॉपर हैंडओवर हो, एंड यूज़र को चला जाए, सारी चीज़ें, सारी जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी क्लियर हो जाएं, तो उसके बाद आप सेकंड प्रोजेक्ट शुरू करें, ठीक है। फिर सेकंड प्रोजेक्ट को सेल आउट करें, एंड यूज़र के पास चला जाए, सारी जो भी लेन देन है आपका, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी क्लियर हो जाएं, फिर आप थर्ड प्रोजेक्ट पे चले जाएं। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता और फिर आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं उनको भी ज़रा देखना चाहिए, प्रॉपर प्रोफाइल चेक करें, हिस्ट्री चेक करें, ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं उनको चेक करें कि वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर कोई पहला प्रोजेक्ट बना रहा है वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, उसमें तो मतलब कि वो अभी पहला प्रोजेक्ट है वो बना रहा है, तो उसमें चेक कर लें कि जो ओनर है प्लाट का वो सिंगल ओनर है, कितने मालकान हैं, और जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो कितने लोगों की है। प्लॉट के अंदर एक ही मालिक है या उसमें भी 3-4 लोग शामिल हैं। अगर एक मालिक है फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स के सिंगल मालिक ने अगर 8-10 करोड़ प्लॉट में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली वो उस प्रोजेक्ट को बनाएगा और डिलीवर करेगा। और मेरी एक और भी रिकमेंडेशन है कि अगर किसी ने कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना है तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो जितनी भी कॉस्ट है वो अपने पास रखें, अपनी पॉकेट में रखें, और अपने पैसे से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। ये नहीं है कि प्लॉट ले लिया और अब आप कोशिश करें किसी को मार्केटिंग के लिए ढूंढें, या मार्केटिंग के लिए आप किसी को प्रोजेक्ट दें और लोगों का पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाएं। तो इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि अगर आप अपना पैसा इन्वॉल्व करेंगे तो आपका जो वर्क है वो नॉन स्टॉप जारी रहेगा। अगर आप सेल आउट करके चीज़ को बनाना चाहेंगे तो हो सकता है आपका एक शॉप आपकी 1 महीने में सेल हो जाए, एक शॉप आपकी 6 महीने बाद सेल हो, ठीक है। जब चीज़ में स्टॉप आ जाता है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें काम रुक जाता है, काम स्लो हो जाता है, तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट में लोग भी आपको देख रहे होते हैं, और जो विजिट करने वाले लोग हैं वो भी देख रहे होते हैं कि यार 2 महीने पहले काम लगा हुआ था, अब काम इस प्रोजेक्ट पे क्यों बंद है। तो इसलिए जो भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है, बनाना है, तो अपने फंड्स रेडी रखें और कोशिश करें साथ साथ चीज़ें सेल आउट भी हों। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के ऊपर ही इंसार करें और अपना पास आपके पास पैसा ही ना हो,
और अगर चीज़ें सेल होंगी तो आप बनाएंगे, अगर चीज़ें सेल नहीं होंगी तो आप रुक जाएंगे। तो इसलिए ये एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है, बेशक छोटा प्रोजेक्ट कर लें, लेकिन पैसा आपके पास प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का आपके पास होना चाहिए और आपका जो काम है वो नॉन स्टॉप चलना चाहिए। तो बाकी जो प्रॉफिट रेशियो है यहाँ पे, इन सिंपल वर्ड अगर मैं बात करूँ, अगर आप सिंपल वर्ड में अगर आप 1 करोड़ लगाते हैं तो 60 लाख आपका प्रॉफिट है। और अगर आप मीन्स के 10 करोड़ लगाते हैं तो आपको 6 करोड़ इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। तो कमर्शियल में हाई रिस्क हाई हाई रिटर्न है। तो रिस्क इस सिलसिले में है कि ये प्रोजेक्ट आपका मतलब डिले हो सकता है, इसकी जो सेल है वो लेट हो सकती है। ये नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है तो वो आपका लॉस में जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी नफ़ा नुकसान की मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। हम जो मार्केट एक्सपीरियंस है या मार्केट ऑब्जर्वेशन है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आपने बनाई है, घर बनाया है या आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कमर्शियल बनाया है, तो वो चीज़ आपने बनाई है, वो खड़ी है चीज़, ठीक है, वो अभी नहीं बिकेगी, साल बाद बिक जाएगी, 6 महीने बाद बिक जाएगी। लेकिन एक और चीज़, जो लोग कैलकुलेटेड होते हैं कि मैंने 1 साल इन्वेस्टमेंट की है, मुझे इतना रिटर्न इसमें आना चाहिए था, और वो अगर इसी सोच विचार में पड़ जाएंगे तो वो लोग भी 90% इसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए जब भी प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है तो माइंड में ये चीज़ नहीं सोचनी, कैलकुलेशन से शुरू नहीं कर देनी कि मैंने अगर 10 करोड़ लगा दिया है तो 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे 80% या 90% इसमें से इतना मस्ट आना चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको खुल के बातें बता दी हैं। 60% से लेकर 70% तक आप मिनिमम माइंड में रखें, क्योंकि मार्केट के एक्सपेंसेस भी आपने निकालने हैं और आजकल मार्केटिंग जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। तकरीबन 20 से 25% लोग मार्केटिंग के लिए आजकल ले रहे हैं। और डिफरेंट फिर आपके प्लेटफार्म्स होते हैं, डिफरेंट आपकी डीलिंग्स होती हैं और डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, प्लान्स होते हैं। तो जहाँ किसी की सेटिंग हो जाए, ठीक है, अगर कोई खुद पर्सनली तौर पर अपनी मार्केटिंग करना चाहता है तो वो यही 20-25% वो सेविंग कर लेगा। अगर आप प्रॉपर किसी कंपनी को देंगे मार्केटिंग के लिए तो वो आपको ये अपने प्रॉफिट से मीन्स कि ये चीज़ आउट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी चीज़। तो बाकी इसके अलावा भी तकरीबन कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। कभी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी एक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के दूसरे को हायर करना पड़ता है, उसमें से कुछ लॉस हो जाते हैं आपको। तो इसलिए मैंने खुली चीज़ आपको बताई है। 60% से लेकर 70% आप माइंड में रखें, और जो टाइम प्लान है वो 3 साल से 5 साल का आपने माइंड में रखना है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और फिर मैं बता रहा हूँ, कमर्शियल की मार्केट इस टाइम पे काफ़ी स्लो है। अगर लोकेशन आपकी हॉट है तो आपकी चीज़ सेल आउट हो जाएगी। और जो मैं आपको मिनिमम टाइम बता रहा हूँ तकरीबन 2 से 3 साल, तो मेरी उम्मीद है मुझे कि 2 से 3 साल में आपका प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाएगा। और बाकी उसमें ये है कि कंप्लीट होते होते सारी रिकवरीज करते करते कम से कम 4 to 5 ईयर आपने माइंड में रखना है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कोई मेरे इस ऑब्जर्वेशन से इख्तलाफ करे। बाकी जब आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो साथ साथ फिर आपको एक्सपीरियंस भी होगा और ये बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ आपको फिर साथ साथ याद आएंगी। और हो सकता है कुछ चीज़ इसमें प्लस माइनस हो जाए, और हो सकता है कुछ चीज़ इसमें गलत भी हो, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो हमारा एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशंस है, वो मैंने आपसे शेयर की हैं। और जो हमारा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, या हम चीज़ें देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो वो हमने आपसे शेयर की हैं। तो बाकी इसमें प्रॉफिट रेशियो हाई है, और जो टाइम प्लान है इसमें वो फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हाई है। बाकी लॉस के सिलसिले में यहाँ पे रिस्क हाई नहीं है, वो आप जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ज़ीरो रिस्क है। ठीक है। अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट है, लेकिन वो फिक्स नहीं है कि कितने टाइम में आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी जो हाउसेज हैं वो कंपैरेटिवली मोर सेफ, सिक्योर और जल्दी सेल होने वाली चीज़ है। और बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं, 15 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल, बड़े प्रोजेक्ट हैं हाई राइज, जैसे गैलरिया है, कैपिटल मॉल है, ठीक है, मदीना मॉल है, इस तरह से डिफरेंट सी एवेन्यू के ऊपर रॉयल रेजिडेंसी है, वेरी इनक्लेव का बहरे का अपना प्रोजेक्ट, क्यूब अपार्टमेंट्स है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। तो इसकी बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट जिनके पास 15-20 करोड़ की लिमिट है उन्हीं के हवाले से मैंने बात की है कि वो या तो हाउसेज में चले जाएँ, या अगर कमर्शियल का किसी को शौक है तो वो कमर्शियल में चला जाए, लेकिन आराम सुकून से खुले दिल के साथ सोच समझ के तो फिर कमर्शियल की तरफ आए, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग भी है और प्रॉफिट कंफर्म भी नहीं है कि किस टाइम पे कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन टाइम प्लान यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है। और लोकेशन अच्छी चूज़ करें, मार्केटिंग के लिए अच्छे लोग चूज़ करें जो कि टाइमली आपकी मार्केटिंग स्टार्ट करें, और पैसा आपके पास मौजूद हो कंस्ट्रक्शन के लिए,
तो फिर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ आएँ, ठीक है। और जिनके पास अपना पैसा है, अपना प्लाट लेते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो वो 90% लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिल जाए जो गलत काम करने वाला हो, या जिसको एक्सपीरियंस ना हो, या 2 नंबर हो, सही काम ना करने वाला हो। तो इस तरह के जब आपको बिल्डर मिलेंगे या कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, तो इस वजह से भी आपके प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, 1 साल 2 साल भी डिले हो जाते हैं। फिर आप आपस के मामला तय करते हैं। कुछ लोग बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर को वाइंड अप भी नहीं करते और काम भी नहीं करते, तो इसलिए फिर आपको लीगल इश्यूज भी आते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस करके प्रॉपर, तो फिर किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ जाएं और अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाह करें, तो अल्लाह ताला आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा देगा, ठीक है। बाकी कोई मशवरा करना हो, कोई कंसल्टेंसी आपको चाहिए हो, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। जो चीज़ हमें नहीं पता होगी वो हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।